नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है धीरेन और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल में जिसका नाम है कॉमिक्स एनिमल। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल को बनाने के पीछे में जो मेरा उद्देश्य था वो था कि अपने ही जैसे बाकी कॉमिक्स प्रेमियों से जुड़ूं, उनके साथ ढेर सारी बातें करी जाएँ कॉमिक्स को लेकर, ऑफ कोर्स इंडस्ट्री को लेकर, और किस तरह से हमारे कहानी के किरदार और हमारी कॉमिक्स ने प्रगति करी है बीते गत वर्षों में, और अभी क्या सिचुएशन है और हम क्या कुछ कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए। और इन्हीं सब ढेर सारी बातों के साथ मैं आपसे आज फिर जुड़ गया हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली वील डू अनदर रिव्यू। एक कॉमिक्स मतलब कुछ टाइम पहले आई, तकरीबन 2 महीने करीब हो गए, बट ये बहुत ही बहुप्रतीक्षित कॉमिक्स थी। मनोज गुप्ता जी उन्होंने अपने सुपुत्र के साथ मिलकर, जिनका नाम आयुष है, आयुष गुप्ता, उनके साथ मिलकर इस नई कहानी को रचा है। तो मैं बात कर रहा हूँ आज़ादी की ज्वाला की। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका कवर है। तो ये कॉमिक्स दोस्तों बहुत ही टाइम से अवेटेड थी, और ख़ासकर इसलिए भी क्योंकि इसकी जो कहानी है, इसमें जो ध्रुव जो किरदार है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप जो कि काफ़ी वाकिफ़ हैं कि ध्रुव की पर्सनालिटी को लेकर किस तरह के चीज़ें वो इस्तेमाल करता है अपनी विलेन के साथ फाइट करने के दौरान, क्या उसकी एबिलिटीज़ हैं। तो आप के जहन में एक किरदार आ जाता है जब आप सोचते हो कि ध्रुव की बात हो रही है, तो तरह तरह के ध्रुव की करामातें, ध्रुव के मतलब सोचने का स्टाइल, जिस तरह का बुद्धिजीवी वो है, वो सब चीज़ें आपके दिमाग में आती है कि किस तरह से कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके वो विलेन को पटकनी दे देता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है क्योंकि ध्रुव को एक नए अवतार में आपके सामने लाने की कोशिश की गई है। ध्रुव को बेसिकली एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आप सब लोग तक पहुँचाया गया है, और काफ़ी श्रेय मनोज जी ने अपने जो एक प्रीफेस होता है बुक में, उसमें मेंशन भी करा है कि काफ़ी हद तक इसका श्रेय उनके सुपुत्र आयुष गुप्ता जी को जाता है, जिन्होंने काफ़ी टाइम से जो उनके साथ जुड़े हुए हैं लेखन के कार्य में, और फाइनली वो अपने इस नई अपनी क्रिएटिविटी को उन्होंने एक नया रूप दिया और ध्रुव को एक नए अवतार में हमारे सामने लाने की कोशिश की है। तो अगर जहाँ तक इसमें बात करी जाए तो कॉमिक्स अच्छी है। क्यूरियोसिटी इसलिए थी क्योंकि बेसिकली मैं आपको बताता हूँ क्या है। ध्रुव एक विचारधारा है, ठीक है। ध्रुव आपके माइंड में आता है तो आप अगर शांत दिमाग से सोचोगे तो ध्रुव का मतलब है अ स्ट्रीट स्मार्ट गाय, अ पर्सन हु नोज ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट एवरी गॉड डैम थिंग अंडर द सन। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, कहीं भी कुछ हो रहा है, उसको दुनिया भर का ज्ञान है। कई बार तो हम लोग मिस्टेक करते हैं कि भाई चाचा चौधरी का दिमाग ज़्यादा तेज़ चलता था या हमारे ध्रुव का। तो ये सब चीज़ें हैं। एक ध्रुव की पर्सनालिटी है, यंग गाय, 25-35 के बीच में है, बहुत डायनामिक है, कसरती बदन है, मतलब सर्कस वाले बैकग्राउंड से है, तो ही नोज़ ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रिक्स दैट एनी प्रो वुड नो, जिसने सर्कस में काम किया हो, और हर तरह की ट्रिक्स उसको आती हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि इन्होंने किरदार को बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। एक स्वतंत्रता सेनानी जो कि 1947 से पहले के काल में दर्शाया गया है कि किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में था, और किस तरह से वो लोगों में एक जोश जगाता है कि किस तरह से उनको फाइट करना चाहिए अपने फ्रीडम के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, किस तरह से आवाज़ उठानी चाहिए। जो सालों से अंग्रेज सरकार उनका दमन करती आई है, तो उससे उभरने के लिए उनको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। तो वो सब चीज़ के ऊपर कहानी है। तो ऑल एंड ऑल एक अच्छी कोशिश मैं कहूँगा, ये कोशिश है दोनों पिता पुत्र के द्वारा, और कुछ हद तक अच्छा भी लगता है कि हम लोग पहले से समझ के बैठे थे कि नहीं, ये इट्स नॉट गोइंग टू बी अ रेगुलर ध्रुव। हमें पता था कि थोड़ा डिफरेंट होगा, तो उतने हमने अपने दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाए थे कि हमको एक माइंडसेट हमारा डिफरेंट था। हम थोड़ा खुले माइंड से, जितने भी हम कॉमिक्स प्रेमी हैं, हम उसका इंतज़ार कर रहे थे। बट कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस करी विच probably could have helped the character in a better way। अगर उन चीज़ों को थोड़ा सोचा जाता तो शायद ये जो किरदार है ध्रुव का थोड़ा और शायद निखर के आता, थोड़ा अच्छा लगता। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मतलब राइटर्स का माइंडसेट डिफरेंट होता है, और ये तो पहले किस्सा है, इसके बाद इसके बाकी पार्ट्स भी आने बाकी हैं।
तो क्या पता वो हमें गलती साबित कर दें और आने वाले पार्ट्स में बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें किरदार को। तो मोटा मोटा अगर मैं सम अप करूँ तो मेरा इंप्रेशन ये था 3 चीज़ों के ऊपर। एक तो प्रस्तुति, ठीक है, दूसरा जो पहनावा दर्शाया गया है इसमें, चाहे वो ध्रुव का है चाहे वो बाकी किरदारों का है, और तीसरा मैं कहूँगा कि संवाद, जो डायलॉग्स लिखे गए हैं इसमें वो हमारे तरुण कुमार वाही जी ने लिखे हैं और उनको बच्चा बच्चा जानता है, मतलब कॉमिक्स जगत का, कि कैसे ज़बरदस्त किरदार उन्होंने गढ़े हैं। डोगा के कॉमिक्स में क्या ज़बरदस्त डायलॉगबाजी जो उनकी रही है, कैसे उन्होंने इतने सालों से लोगों का मन मोया है, तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बट थोड़ा सरप्राइजिंग था उनके एंड से इस तरह की डायलॉग्स का आना। तो मैं शुरुआत करूँगा शुरू से, क्विकली आई टेक यू थ्रू। प्रस्तुति की जो हम बात करते हैं, प्रस्तुति जो आर्ट वर्क है, तो इसमें देवज्योति जी हैं, उन्होंने इसका आर्ट वर्क किया है। अब ध्रुव को हमने सिर्फ माफ़ कीजिएगा, ध्रुव को हमने इतने सालों में सिर्फ अनुपम जी के नज़र से देखा है, और अनुपम जी आप जानते हैं कि बहुत डिटेलिंग वगैरह में विश्वास रखते हैं। तो किरदारों, परिस्थितियों, आसपास की जो चीज़ें, सबके बारे में प्रॉपर काम करते हैं अपने आर्ट वर्क में। तो उस कंपैरिजन में थोड़ा सा मुझे डर लगा। मैं समझ रहा हूँ कि ये थोड़ा सा प्री इंडिपेंडेंस ईरा जो था उसको दर्शाने की कोशिश करी गई है, फिर भी मुझे लगता है कि वो दौर भी उसके बाद उसका भी अपना एक चार्म था, उसका भी अपना एक अलग रहा होगा, जो भी मतलब उसको कॉमिक्स में इस पटल में उतारने के पीछे थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं कमी रहेगी, क्योंकि थ्रू एंड थ्रू जो आपके 40-45 पेजेस हैं उसमें थ्रू एंड थ्रू मतलब बहुत ही मोनोटोनस एक आर्ट वर्क लगता है। कहीं पे भी ऐसा कुछ ब्रेथ टेकिंग नहीं लगता कि आप वहाँ पे रुक जाएं और आप देखें कि हाँ भाई ये वो सीन है जो कि अगर बड़े पर्दे पे होता या हम विजुअलाइज करते हैं जब, तो कैसा दिखता। तो वो थोड़ी एक समस्या रही है। दूसरी बात, मैंने पहनावे की बात करी, तो सबसे पहले मैं ध्रुव के साथ शुरू करूँगा। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम कोई भी इस मुगालते में नहीं थे कि हम एक ओरिजिनल ध्रुव को देखने जा रहे हैं यहाँ पे। हमको सब पता था कि ध्रुव का एक डिफरेंट फ्रीडम फाइटर वाला अवतार आने वाला है, तो उसमें भी आप उसकी ड्रेस पे थोड़ा काम करना चाहिए ना। अगर आप देखिए 1947 से पहले की हम बातें कर रहे हैं, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तब तक आज़ादी की ज्वाला जो है वो जली नहीं होगी, तो उससे भी हम 20-25 या 30-40-50 साल पहले की बातें कर रहे हैं। तो उस टाइम में पहनावा बिल्कुल आम होता था, धोती कपड़े वगैरह जैसे बाकी लोगों ने पहने हैं, चाहे वो कॉमिक्स के अंदर सोने की खदान में काम करने वाले मजदूर हों, चाहे वो किसी और सेटअप में आपको वहाँ के लोकल लोग सीख रहे हैं, उनका पहनावा आप देखिए। तो ध्रुव को इतना अलग करने की ज़रूरत नहीं थी, जैसे कि हमारे चंद्रशेखर आज़ाद या बाकी फ्रीडम फाइटर्स थे, उनका पहनावा बहुत सिंपल था, ठीक है। तो आपने भी देखा होगा, इसमें कुछ बताने की बात नहीं है। तो वैसा ही अगर कुछ सिंपल रखते, सिर्फ इस बात पे फोकस करते कि वो ध्रुव है, वो इस स्वतंत्रता सेनानी के अवतार में आया है, और किस तरह से वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, किस चपलता से, किस बहादुरी के साथ, ये जो एक मेल है, ब्रेन्स प्लस ब्रॉन्स, तो उसका किस तरह से बुद्धि और बल का एक अच्छा समावेश है, उसका इस्तेमाल करके वो अच्छी तरह से अपनी जंग की शुरुआत करता है। एक कैंपेन चलाता है जिसमें वो सबके अंदर आज़ादी की ज्वाला जगाता है। तो वो उसका जो कॉस्ट्यूम है उसने मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। देखिए, या तो आप उसको जो उसको केप पहनाया हुआ है पीछे, केप वो सुपर हीरो पहनते हैं और उसका कोई रीज़न होता है। अगर उसको बैटमैन पहनता है तो उसका रीज़न है कि ही कैन यूज़ इट लाइक अ पैराशूट। जब वो एक ऊंचे माले की बहुमंजिली इमारत से छलांग लगाता है तो उसको यूज़ कर सकता है। सुपरमैन का रीज़न है वो फ्लाई करता है, तो उसका भी डेफिनेटली हेल्प करता है उस तरीके से। यहाँ पे वो केप देने का मतलब मुझे समझ नहीं आया। मतलब आप ऐसे दौर में हैं जब आपको ऐसा पहनावा रखना चाहिए कि एक तो आप रिबेल हैं, ठीक है, आप एक तरह से अंग्रेज़ों के लिए उपद्रवी हैं, तो आपको मेरे हिसाब से लाइट में आने वाले कोई भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए, खासकर अपने पहनावे की वजह से। यहाँ पे भाई साहब पूरा लबादे में बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में जुब पूरा ज़बरदस्त हीरो लाइक एंट्री कर रहे हैं और सबसे अलग दिखाई दे रहे हैं। और जो उनका ड्रेस है, मतलब उस ज़माने में आपने इसको बेल्ट पहना के दिखा दिया है, विच इज़ ओके, लेकिन बेल्ट में स्टार की इंग्रेविंग हो रखी है, जो बकल है बेल्ट का। मतलब कहाँ से क्या सोच है आपको? आप जब बोल चुके कि वो ध्रुव है, तो आप वो इन एक्सेसरीज़ की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए उसको फर्दर ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम ध्रुव की ही बात कर रहे हैं, ध्रुव आ गया, ध्रुव चला गया। तो यू शुड हैव अवॉइडेड दैट। उसको बिल्कुल एकदम रस्टिक ह्यूमन बीइंग के तौर पर प्रेजेंट करना था, जो उस काल का लगे हर एक एंगल से। उसको अलग मत दिखाइए, ठीक है। ये हो गई दो बातें। तीसरी और आखिरी बात जो थी वो थी संवाद की बात है।
तो तरुण जी से मैं हालांकि थोड़ा सा मैं सरप्राइज हूँ। उन्होंने उनके संवाद में मुझे वो कुछ कमी नज़र आई। उनके जो डायलॉग्स हैं उसमें काफ़ी जगह मैंने रेपिटेशन देखी। बात बात पे मतलब जो रिबेलियस नेचर का बंदा है जो कि हमारा ध्रुव है, वो आज़ादी की ज्वाला 36 बार बोलता है। फिर जो मज़दूर हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जिनके अंदर हिम्मत जगा रहा है हमारा ध्रुव भाई, वो भी 10 बार बोलते हैं कि आज़ादी की ज्वाला, आज़ादी की ज्वाला। एंड लॉर्ड लिटमस जो कि यहाँ पे फिरंग से फसल आ रहा है, वो कहता है कि वो भी रिपीट करता है सो आज़ादी की ज्वाला। अब आई जस्ट डोंट गेट इट। मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आई। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको कहानी इस तरह से बनानी चाहिए कि उसका जो टाइटल है वो जस्टिफाइड हो। ये नहीं कि पहले आपने टाइटल सोच लिया और फिर आप कहानी इस तरह से लिख रहे हो कि वो टाइटल जस्टिफाई हो। ठीक है, आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। जिस तरह से शोले मूवी है, एक एग्जांपल और देता हूँ। शोले में कहीं पे भी शोले टाइप वर्ड नहीं आता कि जय और वीरू बोल रहे हैं, ठाकुर साहब हट जाइए, हम शोले लेके आ रहे हैं, ठीक है, अब हम इसको भून देंगे, गब्बर को मार देंगे, फलाना ढिमकाना। गब्बर कहीं नहीं बोलता कि मेरे आतंक के शोले बरस रहे हैं कहीं पे। दे डोंट डू दैट। कोई भी किरदार ये वर्ड यूज़ नहीं करता है, ठीक है, कहीं पर भी। बावजूद उसके मूवी का नाम शोले रखा गया और वो अंडरस्टूड था कि उसका नाम शोले क्यों रखा गया है। हर एक किरदार में एक दहकता शोला उसमें दिखाया गया था। वो सारा वो एक अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक सांकेतिक तौर पर दिखाया गया था। ठीक है, हर चीज़ का लिटरल मीनिंग में नहीं घुसना चाहिए। थोड़ा अब हम लोग काफ़ी परिपक्व हो गए, हम लोग मैच्योर ऑडियंस हैं, मैच्योर रीडर्स हैं, तो थोड़ा कहीं ना कहीं वो बचकाना लगता है। इन तीनों चीज़ों को अगर हटा दिया जाए और वैसे देखा जाए तो मुझे बड़ी प्लेन और सिंपल लगी। मतलब मैंने एक कॉमिक्स उठाई, आई जस्ट रश थ्रू इट, मैंने सारे पेजेस पढ़े, कुछ टाइम बाद दोबारा पढ़ा, मज़ा नहीं आया। मतलब आई जस्ट वेंट थ्रू द पेसेस। मतलब ये एक एक्टिविटी थी जो मेरे को करनी थी, क्योंकि नई कॉमिक्स है तो छोड़ूंगा तो नहीं मैं, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया जैसा मैं चाह रहा था। होपफुली जो इसकी आगे आने वाले किस्से हैं इस कॉमिक्स की, स्वतंत्रता आज़ादी सेना नाम से जो नेक्स्ट कॉमिक्स आएगी, उसमें काफ़ी कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आएंगी। जो डलनेस थी इस भाग में वो शायद आगे के भागों में कॉम्पनसेट हो जाए। तो इस उम्मीद के साथ मैं फ़िलहाल आपसे विदा लेना चाहूँगा और अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलूँगा। तब तक प्लीज़ थोड़ा सा जस्ट शो सम लव अपने कमेंट्स, लाइक्स, शेयर और सब्सक्रिप्शन के थ्रू। और पसंद आया कुछ तो अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिए जिनको कॉमिक्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है। थैंक यू, गुड बाय।